अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि मो शुआन्यू और हमारा वांग जी नी हुसैन को देखकर चीख रहे थे और नी हुसैन भी चिल्ला रहा था। नी हुसैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो चिल्ला रहा है उन दोनों को देखकर, लेकिन ये दोनों क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर वो तीनों ही रुक जाते हैं। मो शुआन्यू ने कहा वो हमें बहुत ज़्यादा काम है। नी हुसैन ने कहा दरअसल आपसे कोई मिलने आया है, इसीलिए मैं आपको बोलने आया था। अब मैंने कुछ नहीं देखा, ये बोलकर वो कोट को टेबल के ऊपर रखकर भाग गया। वांग जी बहुत घबरा गया था, उसने कोट को पहन लिया। उसने कहा अब कौन मिलने आया है? मो शुआन्यू ने कहा मुझे नहीं पता। फिर इधर दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, जहाँ पर वी शियाओ खड़ा था। वी शियाओ को देखकर उसने कहा तुम यहाँ पर? वी शियाओ ने कहा हाँ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? वांग जी ने कहा अंदर आ जाओ। वी शियाओ अंदर आ गया। वी शियाओ अंदर आकर पहले ही बैठ गया। इधर मो शुआन्यू वी शियाओ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उस दिन के बाद तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस दिन वी शियाओ ने उसके कॉलर को पकड़ रखा था आमिन होटल में, जहाँ पर उन दोनों की लड़ाई होने वाली थी। तो इधर वी शियाओ बैठ गया। उसने मो शुआन्यू को देखा। उसने वांग जी से कहा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है अकेले में। वांग जी बैठ गया। उसने कहा ये मेरा असिस्टेंट है और ये हमेशा मेरे साथ रहता है, सो तुम इसके सामने बात कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर ही रहेगा, ये हमेशा यहीं पर रहता है। मो शुआन्यू ने कहा हाँ, लेकिन हम पर्सनल बातें भी तो करेंगे ना। वांग जी ने कहा इसके सामने मेरा कोई पर्सनल नहीं है, ये सब कुछ जानता है मेरे बारे में। वैसे अगर हम बिना कपड़े के रहेंगे ना हम दोनों, तो हम दोनों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वी शियाओ ने कहा क्या तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? उसने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? वैसे ये मेरा असिस्टेंट है। फिर जो मो शुआन्यू है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हंसी आती है। सीन कट होता है। इधर हम मिस्टर लान को देखते हैं, जो कि बाज़ार जा रहा था। वो बाज़ार जाते हुए एक लड़की को देखता है। वो लड़की उससे कुछ बोलने के लिए उसके पास आ रही थी। मिस्टर लान ने कहा क्या बात है? फिर उस लड़की ने कहा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप वी शाओ को जानते हो ना? मिस्टर लान ने कहा हाँ जानता हूँ, क्यों, क्या बात है? फिर इधर उस लड़की ने कहा आपने वी शियाओ के साथ वांग जी की शादी फिक्स किया है ना? मिस्टर लान ने कहा हाँ, क्यों, क्या बात है? फिर लिली ने कहा वी शियाओ एक अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत गंदा लड़का है। वो क्लब में जाता है, ड्रिंक करता है, लड़कियों के साथ घूमता है, नाइट स्टैंड करता है, पार्टी में भी जाता है, आपको यकीन नहीं होगा। फिर मिस्टर लान ने कहा मुझे बताएं कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर लिली ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों का यकीन मानिए, मैंने झूठ नहीं बोला। अगर आप वांग जी के साथ शादी करवाओगे तो वांग जी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मिस्टर लान ने कहा तुम्हें जलन हो रही है ना कि वांग जी की शादी एक बड़े घर में हो रहा है, वो लोग बहुत रिच है इसीलिए। लिली ने कहा नहीं, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो शादी करेगा मुझसे, लेकिन उसने नहीं किया। मिस्टर लान ने कहा यह झूठ है। लिली ने कहा ठीक है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आज 5 बजे आप पार्क के सामने आ जाना, वहाँ पर आप वी शियाओ को देखोगे, मैं उसे बुलाऊंगा और आप छुप कर रहना और हम दोनों की बातें सुनना। अब हमारी बातें सुनने पर आपको लगेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वांग जी की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, मैं चाहता हूँ कि बेचारी वो अपना खुद का एक बिज़नेस चला रहा है, उसे जीने का हक है। अगर वो ऐसी ज़िंदगी जिएगी तो वो मर जाएगा। मिस्टर लान ने कहा ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं पुलिस को बताऊंगा। लिली ने कहा ठीक है। सीन कट होता है। इधर वांग जी ने कहा देखो अभी मेरा शादी का कोई प्लानिंग नहीं है। फादर ने तभी मो शुआन्यू ने उसे इशारा किया ना कहकर, इसीलिए वांग जी उसे कुछ नहीं बोलता है। वी शियाओ ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है? फिर तभी वी शियाओ के पास कॉल आ गया लिली का। उसने कहा एक्सक्यूज़ मी, ये बोलकर वो बात करने के लिए चला गया। उसने कहा मुझे नहीं मिलना है। उसने कहा अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं क्या करूँगा तुम समझ भी नहीं सकते हो और सोच भी नहीं सकते हो। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, बस एक बार आओ। वी शियाओ ने कहा ठीक है, 5 बजे ना, मैं आ जाऊँगा। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर वो वांग जी के पास आ गया। उसने कहा मुझे एक अर्जेंट काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, हम किसी और दिन मिले।
क्या हम कॉफ़ी के लिए जा सकते हैं? वांग जी ने कहा, कॉफ़ी? फिर वी शाओ ने कहा, हाँ, कल कॉफ़ी के लिए। फिर मो शुआन्यू ने कहा, कल बॉस फ्री नहीं है, कल हमारा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। उसने कहा, तो फिर परसों? मो शुआन्यू ने कहा, परसों उनसे एक क्लाइंट मिलने के लिए आ रहा है। फिर उसने कहा, उसके बाद वाले दिन? मो शुआन्यू ने कहा, उसके बाद वाले दिन हम किसी से मिलने जा रहे हैं, वहाँ पर भी एक मीटिंग होगी। फिर वी शाओ ने कहा, तुम क्यों बात कर रही हो? मो शुआन्यू ने कहा, क्योंकि मैं इसका असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। मो शुआन्यू ने कहा, मुझे तो सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इनका असिस्टेंट जो हूँ। वी शाओ ने कहा, ठीक है, उसके बाद वाले दिन? मो शुआन्यू ने कहा, नहीं, उसके बाद वाले दिन वांग जी सर को एक पर्सनल काम है, जिस काम को वो मिस नहीं करना चाहते हैं। फिर उसने कहा, तो सुनो वांग जी, जिस दिन तुम फ्री होगे उस दिन तुम मुझे कॉल करना, ये रहा मेरा नंबर। उसने अपना कार्ड दे दिया। वांग जी ने कहा, ठीक है वी शाओ। उसने मो शुआन्यू को देखते हुए कहा, तुझे तो मैं देख लूँगा। ये बोलकर वो बाहर चला गया। वांग जी हंसते हुए मो शुआन्यू के पास आ गया। उसने कहा, मो शुआन्यू तुम तो कमाल के हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बोलकर उसने मो शुआन्यू को हग कर लिया और उसके चिक्स के ऊपर एक किस करता। उसने कहा, तुम कमाल हो मो शुआन्यू, आई लाइक यू। सीन कट होता है। इधर हम मिस्टर मो को देखते हैं, जो कि अपनी फ़ाइल को लेकर कुछ कर रहा था और वो बिड़बिड़ा रहा था। उसने कहा, 1 लाख, अगर मैं यहाँ से 1 लाख हटा लूँगा तो शायद उन्हें कोई फ़र्क ना पड़े और पता भी ना चले। फिर उसने उस रकम को घटाते हुए कहा, ठीक है। और फिर वो ऑफिस रूम से बाहर आता है। जब वो ऑफिस रूम से बाहर आता है तब वो उस नर्स को देखता है, जिस नर्स को वो आज से 25 साल पहले मिला था, जिस नर्स ने मो शुआन्यू और वी शाओ की ज़िंदगी बदल दिया था, उनकी नसीब बदल दिया था। उस नर्स ने ही उनकी अदला बदली किया था। मिस्टर मो ने उस नर्स को देखा और इग्नोर करने की कोशिश किया, लेकिन वो नर्स उसे देख लेती है। उस नर्स ने कहा, अरे तुम मिस्टर मो? मिस्टर मो ने कहा, अब हाय, हेलो, कैसे हो? उस नर्स ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिन बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ अपने काम से। हाँ, अब क्या ही बताऊँ, अब तो मैं पूरे 40 साल की हो चुकी हूँ। फिर इधर मिस्टर मो ने कहा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इधर जो हमारा मो शुआन्यू है, उसे मिस्टर मो ने बुलाया था एक बैग के लिए, क्योंकि वो 1 लाख रुपए यहाँ से ले जाने वाले हैं। और इधर मो शुआन्यू अपनी ऑफिस रूम से निकल गया था। उसने वांग जी से कहा था कि मुझे एक बार वी कॉर्पोरेशन के सामने ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मेरा फ़ादर मेरे लिए वेट कर रहा है। मुझे ये सूटकेस उन्हें देना है। उन्होंने कहा, एक खाली सूटकेस के लिए, तो उन्हें ज़रूरत है इसकी। वांग जी भी इस गाड़ी लेकर आ रहा था उसी तरफ। इधर नर्स ने कहा, वैसे तुम्हारा बेटा इस वक्त क्या कर रहा है, कैसा है? मुझे पता है, वो अभी वी कॉर्पोरेशन का CEO बन चुका होगा ना। फिर मिस्टर मोन ने कहा, हाँ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। फिर उस नर्स ने कहा, और उस बच्चे का क्या हुआ? जो बच्चे मर चुका था, वो तो तुम ले गए थे ना। इसे सुनकर उसने कहा, वो बच्चा तो वो तभी अचानक से वहाँ पर मो शुआन्यू आ गया। उसने कहा, पापा। और फिर ये सुनकर मिस्टर मो ने कहा, मर गया। और फिर मो शुआन्यू वहाँ पर आ गया। उसने नर्स को देखते हुए कहा, पापा ये क्या है? मेरी दूसरी मम्मी। फिर मिस्टर मो ने कहा, चुप रहे नालायक कहीं का। नर्स ने कहा, तुम कौन हो? मो शुआन्यू ने कहा, मैं हूँ इनका इकलौता बेटा, सौतेला बेटा, क्योंकि ये मुझे खुद का बेटा नहीं मानता है, हमेशा मुझसे झगड़ा करता रहता है। मिस्टर मो ने कहा, तमीज़ से पेश आओ। मो शुआन्यू, ये मेरा बेटा है। उस नर्स ने कहा, क्या ये तुम्हारा बेटा? लेकिन तुम तो। फिर इधर से तभी बहुत बड़ी बड़ी मर्सिडीज कार आती हैं, जहाँ पर गार्ड्स ने कहा, छोटे साहब आ गए, दरवाज़ा खोलो। फिर इधर नर्स ने कहा, छोटे साहब? गार्ड ने कहा, हाँ, वी चांगसे का बेटा, इकलौता बेटा, वी शाओ। उसने कहा, वी चांगसे का इकलौता बेटा वी शाओ। तब उसने उस लड़के को देखा। अब नर्स को समझ में आ गया कि ये वही बच्चा है जिसको उसने बदल दिया था। ये मिस्टर मो का बेटा है, और ये जो मिस्टर मो के पास है, ये तो वी चांगसे का बेटा है। ये देखकर उसने कहा, ये तो वही लड़का है ना। फिर मिस्टर मो ने हमारे जो
मो शुआन्यू था, उसके हाथ से सूटकेस को लेते हुए कहा, जाओ तुम घर जाओ, समझे। ये बोलकर उसने धक्के मार के गाड़ी के पास भेज दिया। वांग जी ने कहा, तुम्हारा फादर ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। मो शुआन्यू ने कहा, वो ऐसा ही है, वो मेरा सौतेला बाप है। ये बोलकर वो गाड़ी के अंदर आ गया। वांग जी हंसते हुए कहा, सौतेला बाप, ये तुम कैसे मजाक कर रहे हो। मो शुआन्यू ने कहा, क्योंकि वो मुझे कभी प्यार नहीं करते ना, इसीलिए। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से गाड़ी लेकर। फिर उस नर्स ने कहा, मिस्टर मो ने कहा, चुप रहो, इस साइड में आओ, साइड में आओ। उसने उसे साइड में लेकर गया। फिर मिस्टर मो ने कहा, देखो, तुमने उस दिन कहा था ना कि वो बच्चा मर चुका है, इसीलिए मैंने मेरे बेटे को अदला बदला कर दिया था। उस नर्स ने कहा, हाँ, हमने तो वी चांगसी की खुशी के लिए किया था, लेकिन उनका बेटा तो जिंदा है। मिस्टर मो ने कहा, मेरी बात सुनो, देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस दिन हमने बदला ना, नीचे आने के बाद वो बच्चा रोने लगा, तो मैंने देखा कि वो बच्चा ज़िंदा है। फिर नर्स ने कहा, ज़िंदा है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और उसे वापस क्यों नहीं किया। फिर मिस्टर मो ने कहा, देखो, मैंने अदला बदली कर दिया था, अब मैं अगर दोबारा वहाँ पर जाता और मैं पकड़ा जाता तो फिर क्या होता। ये सुनकर उस नर्स ने कहा, इसका मतलब आपने झूठ बोला, इतने सालों से आपने एक झूठ को मसीहा बनाकर अपने बच्चे को उस घर में पाल रहे हो। ये सुनकर मिस्टर मो ने कहा, देखो, वो बच्चा भी बिल्कुल सेफ़ है, मेरे पास है, तुम चिंता क्यों करते हो, वो तो बिल्कुल ठीक है ना। नर्स ने कहा, ये गलत बात है, आपने गलत किया है, अगर वो ज़िंदा है तो आपने उसे वापस क्यों नहीं रखा। जो आप मो शुआन्यू कर रहे थे ना, वो तो वी चांगसे का बेटा है, और जो वी श्याओ है वो तो आपका बेटा है। अब मैं समझ गया, ये सब आपकी प्लान था ना। मिस्टर मो ने कहा, ये देखो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए। नर्स ने कहा, नहीं, मैंने उनका नमक खाया है, मैं इतना कमीना भी नहीं हूँ कि मैं बिक जाऊँगी। ये सुनकर मिस्टर मो ने कहा, चुप रहो, मत चिल्लाओ मत। उस नर्स ने अपने माइंड में कहा, अगर मैंने इसे कुछ कहा तो इसकी नीयत देखकर ऐसा लग रहा है ये अपने बेटे के लिए मेरा खून भी कर सकता है। फिर उस नर्स ने कहा, तो तुम्हें चाहिए क्या, अगर तुम जानते हो कि उसका बेटा ज़िंदा है तो तुमने बताया क्यों नहीं। फिर मिस्टर मो ने कहा, जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे को वो खुशी मिल रहा है जो खुशी मैंने उसे कभी देने के सपने भी नहीं सोचा था, तो वो बताओ, मैं वो खुशी उसे कैसे छीनता। फिर उस नर्स ने कहा, लेकिन तो गलत बात है ना, जिस बच्चे को वो खुशी मिलनी चाहिए वो तो उसे नहीं मिल रहा है ना। फिर मिस्टर मो ने कहा, उसकी नसीब ही ख़राब था, नहीं तो वो जब हमने बदला तब क्यों नहीं रोया, नीचे आने के बाद मरने के टाइम रोया। बताओ तुम, अगर उसकी नसीब अच्छा होता तो फिर शायद वो पहले ही रोता, है ना। उस नर्स ने कहा, तुम गलत कर रहे हो। मिस्टर मो ने कहा, ये गलत नहीं है, मेरे बेटे की नसीब में खुशी था, इसीलिए मेरा बेटा खुश है। और देखो, उसके बेटे की नसीब में ऐसा ही था, इसीलिए वो मेरे साथ है, और वैसे भी वो दुखी नहीं है, मैं उसे काफ़ी ज़्यादा खुश रखता हूँ। नर्स ने कहा, हाँ, वो मुझे पता ही है। फिर मिस्टर मो ने कहा, तुम किसी को नहीं बताओगे ना, मैं बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। नर्स ने कहा, ठीक है, मैं सोचूंगा। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। मिस्टर मो ने कहा, अच्छा हुआ ये मान गई, अगर इसने बता दिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता, मुझे इसे पैसे देना पड़ेगा, मुझे यहाँ से 1 लाख रुपए हटाना पड़ेगा। सीन कट होता है। इधर हम वी श्याओ को देखते हैं, जो कि लिली से मिलने के लिए उस पार्क में आ चुका था जहाँ पर मिस्टर लान पहले से ही खड़ा था। इधर जो लिली था वो वी श्याओ से कहता है, वी श्याओ, तुमने मुझे धोखा दिया और धोखा देकर वांग जी के साथ शादी करने के लिए बैठ जा रही हो, अब मेरा क्या होगा बताओ। तुमने मेरे साथ कितनी रातें बिताई हैं, तुमने मुझे यूज़ किया और बस फेंक दिया। वी श्याओ ने कहा, यही एकदम चुप, ठीक है, बरबरा मत, वरना ऐसी जगह पर मारकर गिराऊंगा ना, तुम्हारी लाश कुत्तों को भी नहीं मिलेगा। उस लड़की ने कहा, मैं सबसे कह दूंगा कि तुमने मेरा यूज़ किया है। वी श्याओ ने कहा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, बताओ, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। हाँ, तुम मेरे गर्लफ्रेंड थे, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है वो सब कुछ तुम्हारे पास प्रूफ है क्या। उस लड़की ने कहा, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, तुम्हें प्रूफ चाहिए। वी श्याओ ने कहा, प्रूफ चाहिए, लेकिन तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास प्रूफ है। उस लड़की ने कहा, ठीक है। उसने वीडियो को ओपन किया जहाँ पर वो दोनों जो कुछ भी कर रहे थे रूम के अंदर, वो लोग बेड में थे, वो सब कुछ उसने रिकॉर्ड कर लिया था।
वी शाह ने कहा, ये तुमने कब किया? लड़की ने फ़ोन को अपने बैग में छिपाते हुए कहा, अब देखो, मैं इस वीडियो को वी चांग से मिस्टर लान सबको दिखाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा जो असली फेस है ना, उनके सामने आ जाएगा। वी शाह ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लिली? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लिली ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुम मुझे छोड़कर वांग जी के साथ शादी करोगे तो मैं इसे वी चांग से तुम्हारा फादर और वांग जी का फादर दोनों को ही दिखा दूंगा। मिस्टर लान ने सब कुछ सुन रहा था। फिर वी शाह ने कहा, लिली देखो, तुम पागलपंती मत करो, मेरी बात सुनो। लिली ने कहा, तुम्हारी बात सुनो? क्यों? अब मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना है। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया है और तुम्हें क्या लगता है अब तुम वांग जी की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे और मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? मैं एक ओमेगा होकर एक दूसरी ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा, चाहे मैं मर ही ना जाऊँ। लेकिन तुम किस टाइप के इंसान हो, किस गंदे नाली के कीड़े हो, मैं जानता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वी चांग से का बेटा हो और तुम किसी को ऐसे धोखा दे सकते हो, क्योंकि वी चांग से बहुत ईमानदार इंसान है। वी शाह ने कहा, लिली ने कहा, तो मैं क्या करूँ? वांग जी को दिखा दो जाकर, ये बताओ मुझे। वी शाह ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो। देखो, तुम समझो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिली ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर मुझसे प्यार करते तो शादी मुझसे करते, ना कि वांग जी से। जब उसने सुना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मिस्टर लान ने, तब उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, क्या ये इस लड़की से प्यार करता है और इसके साथ गंदे काम करने के बाद अब इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? वी शियाओ, सच में क्या वो वी चांग से का बेटा है? इतना गंदा लड़का है ये। फिर वी शियाओ ने कहा, देखो, मेरा फादर मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी से निकालना चाहते हैं। मुझे बस मेरा प्रॉपर्टी चाहिए। और वांग जी, उसका क्या? तुम्हें पता है ना मैं कितनी सारे ओमेगा के साथ सो चुका हूँ। वो मेरे लिए वो बस एक आम ओमेगा है जिनके साथ मैं नाइट स्पेंड करता हूँ। मिस्टर लान का दिमाग घूम गया। उसने कहा, एक आम ओमेगा जिसके साथ वो नाइट स्पेंड करता है। फिर उसने लिली की शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, देखो, वांग जी की ज़िंदगी बर्बाद करने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। बताओ, मैंने इतने सारे ओमेगास को यूज़ किया है, फेंक दिया है, लेकिन तुम्हें कभी मैंने फेंक दिया है? बताओ। लिली ने कहा, मैं तुम्हारे साथ 8 साल से हूँ और अब तुम बोल रहे हो कि तुम किसी और से शादी करोगे, तो मुझे कैसा लगेगा? वी शाह ने कहा, मेरी बात सुनो। अब देखो, फादर चाहते हैं कि मैं वांग जी के साथ शादी कर लूँ और उसके बाद ना मैं सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर लूँगा। फिर मैं वांग जी को डिवोर्स दे दूँगा या फिर उसे घर से बाहर निकाल दूँगा और फिर मैं तुम्हें अपने घर में ले जाऊँगा, तो मेरी ओमेगा बनकर रहोगे। लिली ने कहा, ये झूठ है। वी शाह ने कहा, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल सकता और मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? तो मेरी बातों को यकीन मानो, बस वेट करो। फादर जब मेरी प्रॉपर्टी दे देंगे तब मैं उसे छोड़ दूँगा और उसके बाद तुम मेरी रानी बनोगे। लिली ने कहा, सच में? वी शाह ने कहा, हाँ सच में, ये वीडियो डिलीट कर दो। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं डिलीट कर दूँगा। मुझे यकीन था कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो। ये बोलकर उसने वी शाह को हक कर लिया, लेकिन वी शाह उसे हक करते हुए एक ईबल स्माइल कर रहा था। इसका मतलब कुछ झोल है इसमें। फिर वी शाह ने कहा, मुझे घर जाना पड़ेगा, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले घर जाऊँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। लिली ने कहा, ठीक है। फिर वी शाह चला गया वहाँ से। मिस्टर लान जो छुपे हुए थे वो बाहर आते हैं। वी शाह चला गया था। इधर मिस्टर लान को देखते हुए लिली ने कहा, आपने सुन लिया सारी बातें? अब मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो बहुत गंदा है। मिस्टर लान ने कहा, मुझे देखना भी नहीं है, मुझे पता नहीं था कि वो लड़का इतना गंदा है। उसने तुमसे कहा ना कि मेरे बेटे को डिवोर्स देकर तुम्हें अपने घर ले जाएगा। लिली ने कहा, ये झूठ है, वो कितना झूठ बोल चुका है मुझे ऐसा। आपको क्या लगता है कि वो सच बोल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, वो एक नंबर का झूठा इंसान है। मैं उसे बिलीव नहीं करता हूँ, बस आपको सुनाने के लिए एक नाटक था। आप प्लीज़ वांग जी की ज़िंदगी को सेव कर लीजिए। वांग जी बहुत अच्छा लड़का है, अगर उसके साथ वी शाह की शादी होगी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वी शाह अच्छा लड़का नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वी शाह किसी की ज़िंदगी प्रॉपर्टी के लिए इससे ख़राब कर सकता है। आपने सुना ना कि किसने ओमेगा के साथ वो अब तक नाइट स्पेंड कर चुका है। मिस्टर लान ने आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये वी चांग से का बेटा है।
लिली ने कहा वो ड्रिंक करता है, क्लब में घूमता है, लाखों करोड़ों लड़की के साथ घूमता है। कितने सारे ओमेगास को अपने रूम में लेकर जाता है, अपने बेड में लेकर जाता है, उनके साथ नाइट स्पेंड करता है। अगर वांग जी की शादी उसके साथ हो गई तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। वांग जी को भी उस ओमेगास की तरह वो यूज़ करेगा, बस और कुछ नहीं। आप बस उसे रोते हुए देखोगे। फिर इधर जो मिस्टर लान था उसने कहा मैं ये शादी तोड़ दूँगा, मैं मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। लिली ने कहा ठीक है, अब जाइए अंकल, आपको घर जाना चाहिए, शाम हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है। सीन कट होता है, मिस्टर लान घर आ गए थे। लिली इधर उस वीडियो को देखते हुए कहा वेश्या, तुम्हारी ज़िंदगी भी मैं बर्बाद कर दूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके भाग सकते हो? नहीं, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो वहाँ से बाहर आता है पार्क से। अचानक एक औरत के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और वो औरत नीचे गिर जाती है। उसका सिर चकरा रहा था और वो बेहोश हो गई थी। उसने कहा आंटी आप ठीक तो हो ना? आंटी उठिए, आंटी अपनी आंखें खोलिए। लेकिन वो औरत वहीं पर ही बेहोश हो गई थी। लिली ने उसे उठा लिया और अपने घर पर लेकर चली गई। इधर हम मो शुआनियों को देखते हैं जो कि अपने घर आ गया था। और इधर मिस्टर मो जो कि था वो बहुत उदास थे। उसने कहा ये 1 लाख रुपए, मुझे लगा था शायद मैं अपना किराया चुकता कर दूंगा, उधारी मिटा दूंगा, लेकिन अब तो मुझे उस नर्स को देना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? और पैसा मैं ले भी नहीं पाया, मैं लेकर कैसे आता? अचानक से बॉस कहाँ से आ गए मुझे पता भी नहीं चला। ये वी चांग से भी ना अचानक से पता नहीं कहाँ से कहाँ जाता है। वो पैसा तो ड्रायर में है, अगर उसने देख लिया तो? नहीं, मुझे कुछ भी करके कल वहाँ से उसे निकालना पड़ेगा। मो शुआनियों ने कहा हे फादर, अब क्या सोच रहे हो? फिर मिस्टर मो ने कहा हाँ नालायक कहीं का, जब भी तेरा फेस देखता हूँ कुछ ना कुछ अजीब होता है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा आप हमेशा मो शुआनियों को ऐसे क्यों बोलते हो? उसने कहा हाँ अगर ये अच्छा होता ना तो बहुत अच्छा होता, ये 1 नंबर का नालायक है। तभी उनका कॉलिंग बेल की साउंड सुनकर मिस्टर मो ने कहा लगता है वो किराए वाला आ चुका है। सुनो मो शुआनियों, जाकर बोलो कि फादर नहीं है, समझे? मो शुआनियों ने कहा मैं ऐसा क्यों बोलूँ जबकि आप घर में हो? उसने कहा मैंने कहा जाकर बोलो। मो शुआनियों बाहर आ गया। उसने दरवाजे को ओपन किया। उसने कहा अंकल कैसे हो? उसके अंकल ने कहा मैं अच्छा हूँ बेटा, तुम्हारा फादर कहाँ है? मो शुआनियों ने कहा फादर तो घर पर नहीं है। उन्होंने कहा ये बोलने के लिए। ये सुनकर उसके फादर ने कहा ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। वो किराएदार अंदर आ गया और मिस्टर मो को बहुत बातें सुनाता है। उसके बाद मिस्टर मो ने कहा ठीक है, मैं कल आपका सारा पैसा मिटा दूंगा, सारा पैसा दे दूंगा। वो चला गया वहाँ से। मिस्टर मो ने कहा तो समझता क्या है अपने आप को? फिर इधर मो शुआनियों ने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ ना। ये बोलकर वो अपने रूम के अंदर चला गया। सीन कट होता है। इधर लिली के पास जो औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि वही नर्स थी। जो नर्स अभी अभी मिस्टर मो से बात करके वापस आ रही थी घर की तरफ। वो पैदल आ रही थी और उसका सिर सोचने की वजह से चकरा गया था। लिली के पास जो औरत थी अब धीरे धीरे करके उस नर्स को होश आ रहा था। जब उसे होश आता है तब वो बिड़बिड़ा रहा था मैंने बहुत गलत किया, ये मैंने क्या किया, अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर दिया। लिली ने कहा आप ठीक तो हो ना आंटी, आपको क्या हुआ है? वो उठ जाती है और उठने के बाद लिली को देखती है। लिली ने उसे पानी पिलाते हुए कहा आप ठीक तो हो ना? फिर उन्होंने कहा नहीं, मैंने बहुत गलत किया है, अनजाने में मैंने एक बहुत बड़ी गलती किया है। लिली ने कहा बहुत बड़ी गलती किया है?